तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि असली दौलत आखिर होती क्या है। ये एक छोटी सी लेकिन यकीन मानिए दिल को छू लेने वाली कहानी है। यही वो एक लाइन है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से लड़के की जिंदगी इस एक बात को सच साबित कर देती है। तो कहानी का हीरो है एक छोटा सा लड़का, नाम है राजू, जो एक छोटे से गांव में रहता है। अब जरा राजू की दुनिया को देखिए। एक तरफ उसके पास चीजों की कमी है, मतलब अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए पैसे भी कम हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल, अरे वो तो बहुत अमीर है, दया और अच्छाई से भरा हुआ। तो अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां राजू के कैरेक्टर का असली टेस्ट होता है। तो होता ये है कि राजू स्कूल जा रहा है और रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो भूखी हैं, परेशान हैं, और बस यही वो पल था जब उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राजू के पास देने के लिए था ही क्या, सिर्फ एक रोटी, बस एक, और वो भी उसका अपना लंच था जो माँ ने दिया था। इस बात से उसका अगला कदम और भी बड़ा हो जाता है ना? तो सोचिए जरा सिचुएशन क्या है। एक लड़का, एक रोटी, एक तरफ खुद की भूख और दूसरी तरफ किसी और की जरूरत। अब ऐसे में कोई क्या करे? तो चलिए देखते हैं कि राजू ने आखिर क्या फैसला लिया और उसका नतीजा क्या निकला। राजू ने ज्यादा सोचा नहीं, बस एक पल के लिए सोचा और अपनी वो अकेली रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। मतलब उसने अपनी भूख से ज्यादा उस औरत की जरूरत को जरूरी समझा। और इस एक छोटे से काम ने उस औरत के दिल को कैसे छुआ, ये देखिए। उनके शब्द सिर्फ एक दुआ नहीं थे, बल्कि कहानी का जो असली मैसेज है ना, उसको सामने लाते हैं। हाँ, राजू के इस फैसले की एक कीमत तो थी। उसने बिना कुछ सोचे अपना खाना दे दिया और उस दिन वो भूखे पेट ही स्कूल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले ही दिन एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ राजू की दया का फल उसे मिलता है, और वो भी ऐसे तरीके से जिसके उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो होता यह है कि ठीक अगले दिन स्कूल में अचानक से कंपटीशन रख दिया जाता है। किसी को कुछ पता नहीं था, एकदम सरप्राइज था ये। और पता है क्या हुआ? अरे वाह, राजू ने पहला प्राइज जीत लिया। और इनाम क्या था? पूरे 5,000 रुपए। सोचिए, ये रकम उसके और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसों पे खत्म नहीं होती। असली सीख, असली सबक तो अब आता है जब उसके टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जो जवाब है ना, वो इस कहानी की जान है, उसका सबसे गहरा मैसेज है। तो चलिए अब पता करते हैं कि राजू की इस बेफिक्र खुशी का आखिर राज क्या था। राजू की फिलॉसफी देखिए कितनी सिंपल है। उसका मानना था कि खुशी को ढूंढना नहीं पड़ता। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो खुशी अपने आप बिल्कुल नेचुरली आपके पास चली आती है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली दौलत क्या है। ये बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है, और उससे जो सच्ची खुशी मिलती है वही असली अमीरी है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में हम अपनी जिंदगी में इस सच्ची दौलत को कैसे पा सकते हैं और कैसे दूसरों के साथ बांट सकते हैं।